जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में अक्सर ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब क्या गोट फार्मिंग वाकई ही मुनाफे बख्श बिजनेस है या नहीं है, तो इसके बारे में वीडियो बनाएं। तो आज की वीडियो में हम एक रियल टाइम स्टोरी में आपसे शेयर करूंगा एक फार्मर की जिसने 6 महीने के अंदर 30 लाख रुपए बकरों से कमाया। ये इसी ईद जो गुज़िश्ता अभी गुजरी है, बकरा ईद, तो उसमें उसने सीधे साधे 100 बकरे खरीदे हैं जी। तो उन बकरों की कीमत उसे पड़ी है 28 लाख। टोटल जो 100 बकरे थे उनकी कीमत 28 लाख पड़ी है। उसके बाद उसने 3 बंदे आगे रखे हैं उनकी चराई के लिए। तो वो सुबह जाते थे चराई करवा के, जैसे धूप चढ़ती थी वापस फार्म पे। उसके बाद वो शाम टाइम जैसे थोड़ा दिन ठंडा होता था फिर वो चराई के लिए जाते थे। तो जैसे ही अंधेरा होने लगता था फिर वापस, और रात को वो फिर जब मौसम ठंडा हो जाता था तो उन्हें वंडा वगैरह खिलाते थे। तो इस तरह 100 बकरे, उनकी कास्ट 28 लाख, और जो चराई के लिए 3 बंदे रखे, फी बंदे की जो उसने तनख्वाह थी वो 15,000 उन्होंने दी। और हर एक जानवर पे एक गट्टू जो है वो लगा है वनडे का। 100 गट्टू जो लगे हैं वो वनडे के। अब 28 लाख उनको कास्ट पड़ी है जानवरों की, और जो ऊपर कास्ट पड़ी है 6 महीनों में, क्योंकि उन्होंने ईद से पहले जानवर 6 महीने लिए हैं, 6 महीने पाले हैं। जानवर ऐसे खरीदे गए हैं जो दोंदे हो चुके थे या ईद के करीब 6 महीने बाद इस ड्यूरेशन में दोंदे हो जाएंगे, ताकि वो ईद पर सेल होने के काबिल हो सके। तो टोटल जो खर्चा पड़ा है ट्रांसपोर्टेशन का भी बीच में मिला के, जानवरों की खरीद का भी बीच में मिला के, जो 100 गट्टू वनडे के लगे हैं वो भी बीच में मिला के, और जो ईद के दरमियान ट्रांसपोर्टेशन चौक आजम की मंडी में या किसी और मंडी में वो लेके गए हैं बेचने के लिए, तो जो टोटल कास्ट आई है, जो टोटल खर्चा आया वो आया 40 लाख। और जो जानवर सेल हुए हैं वो हुए हैं 70 लाख में। तो 6 महीने के अंदर इस तरह फार्मर ने 30 लाख रुपए बचा लिए। तो इस तरह बाकी लोग भी जो कर सकते हैं खर्चा, इस तरह वो कमा सकते हैं मुनाफा। लेकिन इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि जिस भाई ने ये पैसे इतने कमाए हैं इसमें, उसके पास फार्म की स्ट्रक्चर डिज़ाइन पहले से मौजूद है। 100 जानवर रखने की जगह आपके पास मौजूद होनी चाहिए, ताकि आपको उस पे जो है वो दोबारा से शुरू से ही कास्ट ना लगानी पड़ जाए, शुरू से ही खर्चा ना लगाना पड़ जाए। और दूसरी बात, ये जानवर चराई पर पले हुए हैं, तो आपका फार्म उस अगर एरिया में है जहां पे आपके करीब जंगल पड़ता है, या ऐसा एरिया है जहां पे आप 100 जानवरों की चराई करा सकते हैं, क्योंकि ये टोटल चराई पे बने हैं जानवर, और वंडा एक एक जो है वो गट्टू उन पे लगा है 6 महीने के अंदर। तो पहली बात मैंने आपको जो बताई कि आपका जो फार्म है उसकी जो लोकेशन है वो किसी चराई वाले एरिया के अगर करीब होगी, तभी आप इस तरह का जो बिजनेस है उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। वरना तो आपको डेली बेस पे जो पर एनिमल की कास्ट है वो वनडे की अलहदा पड़ेगी, और अगर आप स्टॉल फीडिंग पे कर रहे हैं तो डेली बेस पे 60 70 80 रुपये आपको उसका अलहदा से और ख़र्चा पट्ठों का पड़ेगा। तो इस तरह, और जो चराई वाले आपके पास बंदे हैं वो भी आपके पास प्रॉपर ऐसे होने चाहिए जो सही तरीके से चराई करवा के आएँ, क्योंकि अगर आपके पास जो आपने काम करने वाले वर्कर रखे हुए हैं वो अच्छे तरीके से काम नहीं करते, तो भी आपका जानवर जो है वो किसी ना किसी बीमारी का भी शिकार हो सकता है। अगर बर वक्त वो इतला नहीं करता, तो अगर 2-3 जानवर भी किसी बीमारी का शिकार हो गए और उनकी डेथ होगी, तो इस तरह भी प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी कम हो सकता है। तो जो टोटल कुल मिला के बात का खुलासा ये है कि अगर आपके पास अपना फार्म मौजूद है, अगर आपके पास चराई के लिए जगह मौजूद है, अगर आपके पास जो बंदे हैं काम करने वाले वो अच्छे हैं और सही तरह तनख्वाह पे वो फिक्स हो जाते हैं, और आपके पास जो वंडा है वो अच्छा है, या तो आप उसको खुद बनवा लें कि कोई एक फार्मूला डिज़ाइन करवा के जानवरों को मोटा करने के लिए जो फार्मूले डिज़ाइन होते हैं, मैंने भी अपनी यूट्यूब पे डाले हुए हैं वीडियो, तो उनका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर किसी भाई ने वो देखने हैं तो सही अप्लाइड फार्मूले हैं, उनसे अच्छा वज़न हासिल किया जा चुका है। तो ये वाली सारी चीज़ें अगर हों तो आप ईद के करीब 6 महीने पहले, 5 महीने पहले
2 महीने पहले भी आप जानवर ख़रीद के, लेकिन 2 महीने पहले अगर आप ख़रीदेंगे तो वो जानवर चूँकि धोंदे होंगे तो इस वजह से उनको ख़रीदने पे आपका ख़र्चा ज़्यादा आ जाएगा। इसके बरक्स अगर आप 4, 5, 6 महीने पहले जानवर ख़रीद लेते हैं तो वो जानवर चूँकि छोटे होंगे, उम्र में भी और साइज़ में भी छोटे होंगे, तो वो आपको सस्ते मिल जाएंगे। इस तरह आप ईद के करीब जाके ये वाला जो फ़ायदा है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। बहुत शुक्रिया।